नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे बिहार की। बिहार की सियासत में इन दिनों लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लगातार कुछ ना कुछ हो ही रहा है और एक और चर्चा हो रही है, वो है नए मुख्यमंत्री को लेकर कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा साहब। क्योंकि नीतीश कुमार ने तो राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया है और बीजेपी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। हालांकि कई नाम ऐसे हैं जो सामने जरूर आए। सम्राट चौधरी का नाम, विजय सिन्हा का नाम, नित्यानंद राय का नाम, लेकिन सबको साइडलाइन किया गया। लेकिन इस बीच ये खबर भी नजर आई है कि भैया चिराग पासवान के भी पोस्टर बिहार में नजर आए हैं। और चिराग पासवान के पोस्टर का नजर आना ये तो एक बड़ा सियासी संकेत है। और क्या चिराग पासवान की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं, वो ये मानकर बैठे हैं? क्या उनकी तरफ से एक मैसेज दिया गया? हालांकि चिराग ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या चिराग के मन में भी यही सवाल चल रहा है? क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने कई इंटरव्यू दिए थे जिसमें उन्होंने इच्छा जताई थी कि अगर मौका मिला तो वो जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे। अब क्या यहाँ पर ये सपना इनका पूरा हो पाएगा? हालांकि चिराग पासवान के 19 विधायक हैं, फिलहाल तो उम्मीद नहीं लग रही, लेकिन बीजेपी की रणनीति का कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी हाल ही में संसद में चिराग पासवान ने खुलकर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताने के लिए ये कहा भी कि वो अभी भी मोदी जी के हनुमान हैं और एक संकेत चिराग भी दे रहे हैं। देखिए, बिहार में राज्यसभा चुनाव में अब सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। एनडीए ने अपने सभी उम्मीदवार तय कर लिए हैं, 2 बीजेपी से, 2 जदयू से और 1 आरएलएम से। लेकिन एक बात अलग है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान चिराग पहले 41 फिर 36 सीटों पर अड़ गए थे। सूत्रों ने बताया था कि चिराग पासवान 29 सीटों और 1 राज्यसभा सीट पर मान गए। आखिर में चिराग पासवान ने बिहार में 29 विधानसभा सीटों पर चुनाव भी लड़ा, लेकिन इस बार राज्यसभा में चिराग की पार्टी से बिहार में कोई कैंडिडेट नहीं है। आमतौर पर माना जाता है कि डिमांड पूरी ना होने पर चिराग पासवान नाराज हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एनडीए के घोषित 5 उम्मीदवारों में अपनी पार्टी से एक भी कैंडिडेट ना होने पर चिराग नाराज नहीं हुए। इसको लेकर अपने जो लोग हैं उनसे जब बातचीत की जाती है, जब रिपोर्ट सामने आती है, तो पता चलता है चिराग को राज्यसभा चुनाव के पहले ही दूसरा आश्वासन मिल चुका है। चिराग की नजर अब ऐसी जगह पर है जहां उनकी पार्टी फिलहाल 0 पर है। चिराग पासवान को राज्यसभा सीट कुर्बान करने के बदले बिहार विधान परिषद में एक एमएलसी की सीट दी जा सकती है। मतलब उच्च सदन में भी लोजपा का एक प्रतिनिधि होगा। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार विधान परिषद में लोजपा का एक भी सदस्य नहीं है। वहीं वर्तमान में बिहार सरकार में लोजपा कोटे से 2 मंत्री हैं, संजय कुमार और संजय कुमार सिन्हा। इन दोनों के अलावा अगली बार सरकार में चिराग पासवान की पार्टी से एक और विधायक मंत्री बन सकते हैं। बता दें कि 2020 में चिराग पासवान की पार्टी से एक ही विधायक राजकुमार सिंह जीते थे, वो भी बाद में जदयू में चले गए। इसके बाद 2020 से 2025 तक बिहार विधानमंडल के दोनों सदन में लोजपा रामविलास के ना तो एक भी विधायक थे और ना एक भी विधान पार्षद। अगर नया फॉर्मूला सेट हो जाता है तो चिराग पासवान की लोजपा अपने ऊपर लगा ये दाग धो देगी। अब सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से कोई सदस्य देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा में जाएगा या नहीं? आपको बता दें कि लोजपा से दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ही पार्टी के अंतिम राज्यसभा सदस्य थे। इसके बाद लोजपा से एक भी नेता राज्यसभा में नहीं है। ऐसे में राज्यसभा में भी लोजपा अपना खाता खोलने को बेकरार है, लेकिन फिलहाल मौका तो अब नहीं रहा।
पीएम मोदी के साथ चिराग की ट्यूनिंग को देखते हुए इतना तो कहा ही जा सकता है कि देर सवेर पार्टी का कोई ना कोई सदस्य राज्यसभा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है और आखिरकार क्या चिराग पासवान इस उम्मीद में अब बैठे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देखिए, चिराग पासवान ये बात पहले ही बोल चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। ये भी उन्होंने कहा कि जब तक मोदी जी सत्ता में रहेंगे तब तक वो उनके साथ गठबंधन में रहेंगे। और जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लगातार वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जहां पहले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर उन्होंने कुर्बानी दी, राज्यसभा सीट को लेकर कुर्बानी उन्होंने दी। इसके अलावा देखा जा रहा है कि बिहार में डिप्टी सीएम तक की भी बात चल रही थी, उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि चिराग पासवान का लगातार इस तरीके से नरम रुख क्या ये बताता है कि चिराग पासवान कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। देखिए, ये कहा जाता है कि जब तूफान आने वाला होता है तो एक खामोशी सी छा जाती है और चिराग की ये खामोशी बहुत कुछ बता रही है। हालांकि वो ये साफ कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इतना लालची नहीं हो सकता, जो भी फैसला लिया जाएगा सबके साथ लिया जाएगा, वही फैसला हमें मान्य होगा। और यहाँ पर एक बात जो है वो ये दिलचस्प बात है कि चिराग पासवान इस बात को जानते भी हैं, एनडीए के साथ जुड़कर ही उनका भविष्य आगे बेहतर हो सकता है। अगर एनडीए से अगर वो अलग होते हैं तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि चिराग पासवान हर चीज को बेहतर समझ रहे हैं, एक एक कदम वो फूक फूक के रख रहे हैं और किसी भी काम में वो जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में चिराग पासवान की पार्टी को कुछ बड़ा दिया जाए, चिराग पासवान को कुछ बड़ा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार जो है वो विपक्ष को घेर रहे हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं और ये तक भी देखा जा रहा है कि चिराग पासवान ने सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर बताया भी कि देश के अंदर जो आज स्थिति है और किस तरीके से बिहार को विकास की ओर लेकर गए, वो कोई और नहीं बीजेपी है। देश को विकास की ओर ले जाने में प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ है, लेकिन विपक्ष जो है वो मोदी जी के खिलाफ एक अलग ही चिट्ठा खोले हुए है, वो अलग ही राग अलाप रही है, लेकिन इससे कोई फायदा उन्हें नहीं होने वाला। हालांकि अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि चिराग पासवान जो हैं वो इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उनका ये सपना पूरा हो पाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री बनने की बात वो पहले भी कह चुके हैं और हाल ही में जो उनके पार्टी के लोगों के द्वारा पोस्टर लगाए गए, पार्टी के लोगों के द्वारा जो नारे दिए गए, उन नारों और उन पोस्टर से भी एक मैसेज जो है वो दिल्ली तक आया है। अब यहाँ पर चिराग पासवान की खामोशी और लगातार उनकी कुर्बानी क्या चिराग पासवान का सपना साकार कर पाएगी, ये देखना होगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।